नमस्कार मंडली। सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडिया क्वेरीज, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप देखोगे तो ये हर एक वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो देखते हैं कि मीडिया क्वेरीज क्या होता है। अब देखो, मीडिया क्वेरीज जो है सीएसएस 2 में ऐड किया गया था। अब इसका यूज किया जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। अब देखो, मार्केट में इतने ज्यादा डिवाइसेस आ गए, इतने साइजेस आ गए हैं, जैसे कि मोबाइल, फिर टैबलेट, फिर आईपैड, फिर मॉनिटर और डिस्प्ले। इसमें भी अलग अलग साइज होता है, लैपटॉप का अलग साइज होता है, मॉनिटर का अलग साइज होता है। तो हाउ यू विल मेक श्योर कि आपका जो वेबसाइट है हर एक डिवाइस में मस्त दिखने वाला है, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, कोई भी ओवरलैप नहीं होगा। जितने भी डिवाइस आप ले लो, सब में आपकी वेबसाइट सही दिखनी चाहिए। राइट, ये चीज आप कैसे मेक श्योर करोगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरीज का यूज करके आप अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग स्टाइल लिख सकते हो। जिस डिवाइस में जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से उसको स्टाइल कर सकते हो। राइट, तो देखो, जो मीडिया क्वेरीज होता है, इसका यूज करके आप जो व्यू पोर्ट होता है, मतलब स्क्रीन का जो विड्थ और हाइट है, उसके हिसाब से आप अपना स्टाइल जनरेट कर सकते हो। या फिर ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में कैसा दिखना चाहिए, लैंडस्केप में कैसा दिखना है, उसके हिसाब से भी आप स्टाइल लिख सकते हो। और रेजोल्यूशन के हिसाब से भी आप स्टाइल लिख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे, इसको बोलते हैं मीडिया फीचर। इसको क्या बोलते हैं? देखो, इसको मीडिया फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ओरिएंटेशन हो गया, मैक्स विड्थ हो गया, मिन हाइट हो गया, ये सब होते हैं मीडिया फीचर्स। डोंट वरी, नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग इसको अच्छे से देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो इसको मतलब, मेरा कहने का मतलब है, जो मीडिया फीचर्स है, इसका यूज करके इसके हिसाब से आप अपना स्टाइल लिख सकते हो। जैसे कि आपको लैंडस्केप में कुछ और स्टाइल चाहिए, पोर्ट्रेट में कुछ और स्टाइल चाहिए, तो आप ओरिएंटेशन यूज करोगे। ठीक है, आप देखोगे कि मेरा जो डिवाइस है, अगर इसकी विड्थ इतनी है, ठीक है, मैक्स विड्थ इतनी है, उससे कम वाले सारे डिवाइस में कुछ अलग स्टाइल लिखना चाहिए, तो उस हिसाब से सारे आप लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स, जनरली ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फीचर्स आप देख रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मीडिया फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एनी, होवर, एनी, पॉइंटर्स, ऐसे बहुत सारे, कलर पे, उसके बाद ग्रिड पे, हाइट पे, होवर पे, रिज़ॉल्यूशन पे। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे मीडिया फीचर्स है जिसका यूज़ करके आप मीडिया क्वेरीज लिख सकते हो। ऑलराइट, इसके अलावा देखो, होता है मीडिया टाइप। मीडिया टाइप यानी कि आपको स्क्रीन के लिए लिखना है या फिर प्रिंट, जब आप प्रिंट करते हो तो वो वाले स्क्रीन के लिए लिखना है। तो जनरली ये स्क्रीन के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, आप कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब के लिए ही आप सीएसएस वेबसाइट बनाते हो। प्रिंट में भी अगर आपको स्टाइलिंग करना है तो आप ये लिख सकते हो, या फिर ऑल दे दोगे तो भी चलेगा। अब इतना तो थियरी काफी ज्यादा हो गया, इसके ऊपर थियरी किसी को भी नहीं आएगा। चलो, इससे अच्छा है कि हम प्रैक्टिकल पे जल्दी जाते हैं। चलते हैं वीएस कोड में। ठीक है, यहाँ पे आगे वीएस कोड में मैंने एचटीएमएल जनरेट कर लिया है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, इसको खाली रखते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो, आपको अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग बैकग्राउंड कलर दिखाता हूँ कि कैसे चेंज किया जाता है, तो आपको समझ में आएगा मीडिया क्वेरीज कैसे काम करती है। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो मेरा बॉडी है। ठीक है, बॉडी का डिफॉल्ट कलर अभी क्या है? व्हाइट है, राइट। तो चलो, मैं इसका डिफॉल्ट कलर दे देता हूँ बॉडी का, बैकग्राउंड कलर, तो मैं तो एक्वा। ठीक है, एक्वा कलर। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, देखो, ये अभी हर एक डिवाइस में एक काम करते हैं, ये जो है ना, इसको हम लोग एक और मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो मैं देखो, इसको छोटा करूंगा या फिर बड़ा करूंगा तो भी इसका कलर सेम ही रहेगा, राइट। तो मैं थोड़ा और स्पेस देता हूँ। कितना भी छोटा करूँ या कितना भी बड़ा करूँ, मतलब मोबाइल डिवाइस, अगर मैं यहाँ पे मोबाइल डिवाइस का साइज करूँ तो भी वही कलर है, लेकिन मैं बड़ा करूँगा तो भी वही कलर है। लेकिन मुझे क्या चाहिए पता है? मुझे चाहिए कि मेरा जो मोबाइल है, मोबाइल, अगर मैं मोबाइल डिवाइस में देखूँ, यही साइज होता है ऑलमोस्ट मोबाइल डिवाइस का। अगर मैं मोबाइल डिवाइस में देखूँ तो इसका कलर होना चाहिए ग्रीन। ये चीज़ कैसे करेंगे यार? है ना, ये चीज़ तो मैंने पढ़ाया नहीं है। ऑब्वियसली हम करेंगे यूजिंग मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिखने का तरीका क्या होता है, देखो, यहाँ पे आपको लिखना है पहले @ ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दो मीडिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मीडिया। और जैसे आपने यहाँ पे लिखा मीडिया, आपको देखो ये उसका सिंटेक्स बन के आ गया। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो ये स्क्रीन के लिए आता है, तो चलो इसको स्क्रीन ही रहने देते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे लिखना है आपको एंड। ठीक है, आपको ये जो स्क्रीन है ये क्या है पता है? ये मीडिया टाइप है। स्क्रीन या प्रिंट दो चीज होती है, स्क्रीन या फिर प्रिंट आप ले सकते हो। तो हमको स्क्रीन ही रखना है फिलहाल के लिए। इसके बाद एंड करके आप यहाँ पे मीडिया फीचर्स लगा सकते हो। तो मीडिया फीचर्स कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपको लेना है ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। तो मीडिया फीचर बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि मेरे मोबाइल डिवाइस में मेरा जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए। अब देखो, मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो स्क्रीन है वो 400 या 400 के नीचे है, मतलब मोबाइल डिवाइस है, उसका मतलब 400 या 400 के नीचे है, तो मुझे ग्रीन दिखना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं ले लूँगा कि मेरा जो स्क्रीन है उसका जो मैक्स विड्थ, मीडिया फीचर में आता है मैक्स विड्थ करके, ठीक है? जो स्क्रीन है उसका मैक्स विड्थ अगर 400 है, मैक्स मतलब क्या? उतना या उससे कम। मैक्स विड्थ अगर मेरा 400 है या उससे कम है, मेरा जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए किसका? बॉडी का। तो यहाँ पे आप लिख दो बॉडी, बॉडी टैग के बॉडी टैग का जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रीन। लिख देंगे ग्रीन, राइट? अब लेट्स सी, इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ पहले। तो ये काम नहीं कर रहा है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो मैं पिक्सल लिखना भूल गया। ऑलराइट, यूनिट आपको देना है। अब टेस्ट करते हैं इसको, किधर चले गए? यहाँ पे, ठीक है? इसको अब देखो, मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल डिवाइस में देखता हूँ, पिक्सल 7 में। तो पिक्सल 7 एक्चुअली देखो इसका विड्थ जो है 400 के ऊपर होता है। इसको मैं टेस्ट करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S8 में। देखो इसका साइज़ क्या है? विड्थ जो है 400 से नीचे तो 360 है, राइट? इसका ग्रीन हो गया। ऑलराइट, और इसके बाद आईफ़ोन 12 प्रो में भी चेक करता हूँ, तो इसका भी आ रहा है देखो, रिस्पॉन्सिव में। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, मैं इसको विड्थ बढ़ाता हूँ तो इसका जो साइज़ रहता है, मतलब बैकग्राउंड कलर रहता है, वो स्काई ब्लू रहता है। लेकिन मैं जैसे-जैसे कम करूँगा, जैसे 400 या 400 के नीचे आएगा, देखो 400 के नीचे जैसे आएगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है? तो मतलब आप डिफरेंट साइज़ डिवाइस के लिए डिफरेंट स्टाइल लिख रहे हो। ऑलराइट, और जनरली देखो एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जो मोबाइल डिवाइस साइज़ हम लोग मानते हैं ना, वो 600 या 600 के नीचे मानते हैं, ठीक है? ये मैं बताऊँगा आपको डिफरेंट डिवाइस का साइज़ के हिसाब से कैसे लिखा जाता है। तो इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या और यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स विड्थ यूज़ किया, तो हम लोग यहाँ पे एक रेंज भी दे सकते हैं कि इस रेंज में मेरा जो होना चाहिए वो आप रेंज दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैक्स विड्थ जो होना चाहिए 400 होना चाहिए, एंड मैं देता हूँ यहाँ पे मैक्स विड्थ 600 एक्चुअली। मैक्स विड्थ 600 एंड यहाँ पे और ऐसे करके मल्टीपल आप मतलब मीडिया फीचर्स लिख सकते हो। एंड मैं देता हूँ मिन विड्थ होना चाहिए, मैक्सिमम विड्थ 600 और मिनिमम विड्थ मैं देता हूँ सपोज करो 300। ऑलराइट, मैंने एक रेंज दे दिया कि 600 और 300 के बीच में अगर कोई डिवाइस रहेगा तो उसका साइज, उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ग्रीन। ऐसा रेंज भी दे सकते हो, जैसे कि देखो ये 600, ये कितना है 543, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। लेकिन मैं 600 के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा। और उसके बाद देखो 300 के नीचे लेके जाऊंगा तो वापस से स्काई ब्लू हो गया। तो आप ऐसे रेंज भी दे सकते हो कि इसके और इसके बीच में अगर कोई डिवाइस रहेगा तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ स्टाइल चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और ऐसे एंड करके और मीडिया फीचर्स आप दे सकते हो, जितना देना है एंड करके उतना दे सकते हो। ठीक है, और आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे जो मीडिया फीचर्स होते हैं ये और भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे किधर चले गया? ठीक है, मीडिया फीचर में देखो क्या होता है, और मैक्स हाइट, मिन हाइट, हाइट, तो ये सारे देखो जनरली ये सारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक होता है ओरिएंटेशन भी दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ये निकाल देता हूँ फुला। मुझे चाहिए कि जो लैंडस्केप हो, ठीक है, लैंडस्केप मोड में कुछ अलग स्टाइल होना चाहिए। लैंडस्केप में मुझे ये ग्रीन कलर, तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप में मुझे चाहिए ग्रीन। तो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो आप इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो मैं ऐसे लैंडस्केप में करूँगा तो ग्रीन हो जाएगा, पोर्ट्रेट में करूँगा तो स्काई ब्लू हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो। मतलब अगर आपको लैंडस्केप में कुछ और स्टाइल चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। जनरली बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जो वेबसाइट होती है वो टैबलेट में ऐसे लैंडस्केप मोड में देखते हैं, टैबलेट या आईपैड में। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया मीडिया क्वेरीज़ कैसे काम करती हैं। इसके अलावा आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ मीडिया क्वेरीज़ में मैं। तो एक चीज़ आपको बताना है कि मीडिया क्वेरी में फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अलग-अलग डिवाइस के लिए क्या-क्या साइज़ होता है। जैसे कि फ़ोन के लिए आपको अगर फ़ोन के लिए यूज़ करना है तो आप से 600 या 600 के नीचे स्टाइलिंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैक्स विड्थ क्या दिया है, 600 दिया है देखो। मैक्स विड्थ 600, दिस इज़ फॉर जो भी स्मॉल डिवाइसेज़ होते हैं उसके लिए होता है। मतलब फ़ोन एंड ऑल सब इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मिनिमम विड्थ 600, मतलब 600 और उसके ऊपर वाले सारे डिवाइस रहेंगे। मतलब स्मॉल डिवाइसेज़ जैसे कि पोर्ट्रेट टैबलेट्स हो गए, लार्ज फ़ोन हो गए, आपके टैबलेट अगर पोर्ट्रेट मोड में आईपैड या टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो इस रेंज में आ जाएँगे आपके। ठीक है, उसके बाद मीडियम डिवाइसेज़ जैसे कि अगर आप उसको लैंडस्केप में यूज़ करते हो, ठीक है? जैसे लैंडस्केप में टैबलेट यूज़ करते हो तो वो अराउंड आपका जो विड्थ होता है वो 768 है, उसके ऊपर रहता है। तो ये लैंडस्केप मोड वाला जो पोर्ट्रेट या आईपैड वाला उसको हैंडल कर लेगा। उसके बाद अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हो तो उसका आप समझ लो ये विड्थ होता है, ठीक है? इसमें मिनिमम विड्थ इतना ही रहता है। और बहुत ज़्यादा जैसे मॉनिटर एंड ऑल यूज़ करते हो तो उसमें मिनिमम वेट आप समझ लो 1200 पिक्सल होता है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे अगर सर्च करोगे ना डिफरेंट साइज़ डिवाइस लाइक मीडिया क्वेरीज़ फॉर डिफरेंट डिवाइसेज़ तो आपको मिल जाएँगे, ऐसे बहुत सारे मिल जाएँगे। ऑलराइट?
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए स्टाइलिंग करना होता है। ऑलराइट, इसके बाद देखो ऐसा कुछ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लेआउट है, डेस्कटॉप में ऐसा है, टैबलेट में कुछ ऐसा दिखना चाहिए, फ़ोन में ऐसा दिखना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो मीडिया क्वेरीज डाला है और यहाँ पे ग्रिड का यूज़ किया है। हम लोगों ने ग्रिड ऑलरेडी सीखा है। तो ये चीज़ें हम लोग को प्रोजेक्ट बनाएँगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं, मैंने बताया था आपको मीडिया टाइप, पहला है स्क्रीन देखें, राइट? इसमें एक और होता है प्रिंट। वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बट कभी आपको यूज़ करना पड़ गया तो प्रिंट, ठीक है? तो प्रिंट में मुझे क्या चाहिए, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट मोड में मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए ग्रीन, ठीक है? ये चीज़ कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो, इसको बंद करते हैं। तो जभी भी आप राइट क्लिक करते हो ना, जैसे राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो इसको प्रिंट पे करोगे और प्रिंट में देखोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन आ रहा है। एक्चुअली आपको अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो निकाल दोगे तो हमेशा व्हाइट ही रहता है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको इनेबल नहीं है तो इसको इनेबल कर लेना, इसको बैकग्राउंड ग्राफिक्स आपको यहाँ पे का जो भी बैकग्राउंड कलर रहेगा वो दिखेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो प्रिंट मोड में, यहाँ पे प्रिंट मोड में मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो यहाँ पे अब ग्रीन आ रहा है। ऑलराइट, तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट नहीं किया तो यार कमेंट करके जाओ कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझा कि नहीं समझा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन